है गठन था, मतलब एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसका जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा जितने भी आप लाहौर अधिवेशन देख लो, मझगांव अधिवेशन देख लो, या कोई भी अधिवेशन देख लो, वो सभी अधिवेशन कहाँ हुए थे? शहरी क्षेत्र में हुए थे, है ना। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। अब बात करते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये आरआरबी में भी आया है, एसएससी में भी आया है, और ग्रेजुएशन लेवल जो सिलेक्शन पोस्ट होती है उसमें भी आया है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन की जब योजना बनी तो योजना के अनुसार जो संविधान सभा थी उसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कैबिनेट मिशन जब बना तो उसमें कुल संविधान सभा के कितने टोटल सदस्य थे? तो अगर मैं ऑप्शन दूं तो ऑप्शन है 389 सदस्य थे, 409 सदस्य थे, 429 सदस्य थे, या 505 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, तो उस टाइम पर टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? हमारे 389 सदस्य थे, है ना। इन 389 में से जो हमारे ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, है ना, जो ब्रिटिश के जितने भी क्षेत्र थे उससे, देसी रियासत से हमारे 93 थे, और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वहाँ से 4 प्रतिनिधि थे। तो टोटल ये कितने हो गए? टोटल हमारे 389 हो गए। ये कब थे? मूल जब संविधान सभा का गठन हुआ था। दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, मूल संविधान सभा का जब मतलब कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ था तो 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे वो तो हमारे थे ब्रिटिश प्रांतों से, है ना, और 93 थे जो देसी रियासत थी, और 4 जो थे वो कहाँ से थे? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं जो संविधान सभा का जब संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था तो कांग्रेस को में कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर के आए थे? तो इसमें भी जो है, जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसको हार का सामना देखना पड़ा था। टोटल 292 सीटों में से जो है 208, है ना, 208 जो है वो किसको मिले थे? हमारी कांग्रेस पार्टी को मिले थे। बाकी के कुछ छोटे मोटे जो पार्टी थी उनको भी मिले थे, और शायद लगभग 77 के आसपास में जो मिले थे वो किसको मिले थे? मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी। उसके बाद में पुनर्गठन के फलस्वरूप जब 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, उस टाइम पर जो है सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पुनर्गठन से पहले तो 389 थी, जैसे ही पुनर्गठन हुआ तो 299 हो गई, है ना। पुनर्गठन से पहले जो देसी रियासत थे उनमें 93 सीटें थी, पुनर्गठन के बाद में जो सीटें रह गई वो 70 रह गई, और बाकी जो जो हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे उसके तो हमारी टोटल थी ही 4। ठीक है जी। उसके बाद में पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठन के बाद में विभिन्न उसमें 229 थे। ठीक है जी। उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में कितने प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब ये सिंपल से उसमें बताता हूँ कि एक सीट के लिए, एक जैसा अभी लोकसभा सीट होती है इस तरीके से किसी भी एक जो निर्मात्री परिषद की जो प्रत्येक प्रांत के लिए जो एक आवंटित सदस्य था वो पर 10 लाख लोगों पर एक आवंटित सदस्य था। भाई लाइक भी कर दे करो, थोड़ा बहुत हो सके आगे वीडियो चली जाए, 2-4 और देख लें, रिक्वेस्ट है भाई, कर दो लाइक, कर दो भाई 2-3 जो भी आप देख रहे हो। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा में जो निर्वाचन जो हुआ था वो किस हिसाब से हुआ था? प्रांतों की विधानसभा के हिसाब से। मतलब एक विधानसभा में लगभग कितनी सीटें, मतलब कितने लोगों के ऊपर एक सभा वो थी सीट? तो लगभग 10 लाख के ऊपर। ठीक है जी। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हुआ, है ना? तो सबसे अधिक जो संयुक्त प्रांत है, जो हमारा, जिसको हम आज उत्तर प्रदेश भी बोल देते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लिया, है ना। फिर आता है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में जो है हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। फिर आता है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये तो सभी को पता होगा कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल से। जब पश्चिम बंगाल की सीट जो है वो इनके हाथ से चली गई तो इनको फिर दोबारा से निर्वाचित होकर के कहाँ से आना पड़ा? मुंबई से दोबारा से निर्वाचित हुए। स्टार्टिंग में वो कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से हुए थे।
मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? भाई मुस्लिम लीग तो देखो चाहता था कि भाई हमारा भी मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो चाहता था कि मैं भी जो है एक राष्ट्रपिता की तरह जैसे महात्मा गांधी जी हैं इस तरीके से मैं भी बनूं, है ना। तो मतलब वो कहता था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उस निर्वाचन क्षेत्र में जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र होना चाहिए और उसका अलग संविधान होना चाहिए। तो मेनली इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया।